हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 6 सारणिक। आप देख रहे होंगे मैंने पिछले लेक्चर में सारणिक के गुणधर्मों एवं सारी कंप्लीट थ्योरी करा दी है। ठीक है, आज आप देखेंगे उसके उदाहरण। सबसे पहला ही प्रश्न आ गया, सारणिक इस तरीके का मान बिना विस्तार ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर इसमें बिना विस्तार लिखा हुआ है, बिना विस्तार लिखा हुआ है, बिना विस्तार लिखा हुआ, तो इसका मतलब आप इसमें प्रसरण नहीं कर सकते हैं। ये आप निश्चित तौर पर प्रण कर लें, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो यहां देखिए 49 लिखा हुआ है, यहां 39 और यहां पे 10। अब हमने जैसे ही देखा कि यहां पर कितना लिखा हुआ है, तो यहां पर 1 लिखा हुआ है, यहां 7 और यहां 2। तो यहां पर हमने देखा कि अगर हम क्या करें, ऐसा क्या करें कि ये कुछ बच जाए। तो हमने देखा कि अगर हम इसमें 8 का गुणा कर दें तो ये 48 हो जाता है, 8C3 कर दें। और आप देखो 8 का गुणा कर दिया, 8 छिंग 48 है ना। 49 में से 48 गई 1, यहां 8 चौके 32, 39 में से 32 गई 7। ये हमें देखना पड़ता है। और 8 यहां पे कर दिया तो यहां पे कितना हो गया, यहां 1 है, सॉरी यहां 1 है, 8 एकम 8, यहां किताब में ही 1 है, तो 8 एकम 8, 10 में से 8 गई 2। तो हम क्या लिखेंगे, संक्रिया प्रयोग करेंगे। C1 गेट C1 माइनस, C1 से घटा रहे हैं, 8 का गुणा किस में कर रहे हैं, C3 में। अभी अभी हमने प्रारंभिक संक्रिया में आपको बताया था किसी अन्य पंक्ति में, अन्य स्तंभ में, तो हमने 8 का गुणा किस में किया, तृतीय स्तंभ में, और किससे माइनस कर दिया, पहले स्तंभ से। तो ये संक्रिया प्रयोग कर दी। तो डेल इज इक्वल टू, देखो 49, यहाँ 6 8 जा 48, और 49 में से 1, यहाँ 7 और यहाँ कितना बचेगा, 1 2, क्योंकि 8 चला जाएगा, 1 7 2 6 4 1। क्या लिख देंगे, गुणधर्म 3 से, गुणधर्म 3 से C1 व C2, C1 व C2 कैसे हैं, सर्व सम है, सर्व सम है, इसलिए डेल इक्वल टू 0, सारणिक का मान 0 होगा। बस इतना सा काम आप कर दीजिए, आपका बेहतर वर्क होगा। ठीक है, अब आ जाओ आप इस पे। तो जैसे ही मैंने देखा तो देखो ये 1 1 1 है, 0 मत बना लेना क्योंकि बनाना भी नहीं है। और वैसे देखो तो इसको हम जोड़ दें और a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लें यहां से। तो देखो क्या, चाहे इस पे जोड़ दो चाहे इस पे जोड़ दो, तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाए। देख लिया करो, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, 1 1 1 आ जाएंगे, C1 व C3 समान। तो डेल इज इक्वल टू 1 1 1 a b c, b प्लस सी, c प्लस a और a प्लस b। जैसे हमने देखा तो यहाँ पर C3 गेट C3 प्लस C2, C3 में हमने क्या किया, संक्रिया लगा दी, C3 पर C2 को जोड़ दिया, कोई बात नहीं। तो हमने जैसे ही जोड़ा 1 1 1 a b c, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी। C3 से a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है। तो जैसे ही हमने उभयनिष्ठ लिया तो a प्लस बी प्लस सी तो बाहर आ जाएगा, 1 1 1 a b c 1 1 1। तो C1 व C3 कैसे हैं, सर्वसम, समान है, सर्वसम है, गुणधर्म 3 से, गुणधर्म 3 से क्या हो जाएगा, डेल इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी इंटू 0 बराबर 0। बोलो भाई, आ गया समझ में, वेरी इजी। यहाँ पर आइए, ये भी सवाल बहुत बढ़िया, तीनों ही सवाल इंपॉर्टेंट हैं। और ऐसा मत सोचना ये छोटे सवाल हैं, ट्रिक की बात होती है कितना आपको आ रहा है, गुणधर्म कैसे लगा रहे हैं। जैसे ही मैंने देखा, देखो ये इसके साथ जुड़ सकते हैं, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ऐसे नहीं जोड़ सकते क्योंकि mn सब अलग अलग राशियां। तो ऐसे जोड़ दो तो 2b 2c और 2a, ये 20 से कट रहा है तो कुछ नहीं करना है, डेल इक्वल टू हम यहीं पे कर दे रहे हैं बस सीधा। R1 गेट संक्रिया कौन सी लगा दें, देखो संक्रिया कौन सी लगा दें, R1 पे, ये R1 है, R1 पे सबको जोड़ दो, R1 गेट R1 प्लस R2 प्लस R3। थोड़ा सा यहाँ पे दोबारा लिखेंगे जगह, संक्रिया R1 गेट R1
प्लस R2 प्लस R3। R1 पे सबको जोड़ दो, तो R1 पे सबको जोड़ोगे तो देखो A माइनस बी प्लस बी माइनस सी माइनस ए, क्या बन जाएगा 0। ऐसे ये 0, ऐसे ये 0, तो यहाँ B माइनस सी, यहाँ C माइनस ए, यहाँ N माइनस पी, यहाँ P माइनस एम, P माइनस एम, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ये देखिए, तो डेल इक्वल टू 0। चूंकि क्या लिखेंगे, गुणधर्म 8 से, गुणधर्म याद हो तो ठीक है, नहीं तो लिख दो। R1 के सभी अवयव क्या हैं, शून्य हैं। क्या हैं, शून्य हैं। इसलिए हम कह सकते हैं डेल इक्वल टू 0, गुणधर्म नंबर 8। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि तीनों सवाल कितने इजी हैं। हमने कहीं प्रसरण नहीं किया, केवल गुणधर्मों का प्रयोग किया और सवाल हल हो गए। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, उसके बाद हम आगे बताएंगे। बच्चों, ये जो एग्जाम्पल नंबर 11 से स्टार्ट होने जा रहे हैं, ठीक है ना, ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है। अभी 2020 में भी इसी से एक उदाहरण आया, अभी मैं कराऊंगा, आप देखते चलिए। जितने भी एग्जाम्पल्स मैं कराऊंगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको करना ही होगा, और 4.2 पूरी करनी होगी, विविध भी करनी होगी। एक क्वेश्चन आता है श्योर। तो यहाँ पे आप देखेंगे सॉल्व डेल इक्वल टू, माना डेल इक्वल टू 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे खास बात क्या होगी कि R2 या R1, चाहे तो आप R1 में से घटा दें, चाहे R2 में से, कैसे भी घटा, संक्रिया, दो संक्रिया एक साथ, R1 गेट R1 माइनस R2 एंड R2 गेट R2 माइनस R2 गेट R2 माइनस R3 प्रयोग करने पर। ठीक है भैया, तो डेल इज इक्वल टू R1 में से घटाएं, ये 0 हो गया, x माइनस वाई हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर हो गए, 0 हो गया, y माइनस जेड हो गया, वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर, 1 जेड और जेड स्क्वायर। ओके, आप देख रहे होंगे यहाँ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, तो R1 व R2 से क्रमशः x माइनस वाई तथा y माइनस जेड उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक है, तो जैसे ही हमने उभयनिष्ठ लेंगे तो डेल इक्वल टू एक्स माइनस वाई और y माइनस जेड, यहाँ क्या आ जाएगा 0 0 1, यहाँ आ जाएगा 1 1 जेड, यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई। देखिए x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पर y प्लस जेड और यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर। अगर आप चाहें तो आप इसको आगे हल करें, अन्यथा यहीं से प्रसरण कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे C1 के अनुदिश प्रसरण, C1 के अनुदिश प्रसरण, तो C1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे तो x माइनस वाई और y माइनस जेड, ये क्या बन जाएगा, ये देखो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस 1 हो गया, और ये, तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस, है ना, ये तो 0 आगे चले ही आए, तब 0 ही हो गए। तो यहाँ से बचा क्या है, x माइनस वाई माइनस जेड, और ये देखिए y से y कट गया, तो क्या आ गया z माइनस एक्स। यही आपका आंसर है, x माइनस वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। तो इस तरीके से आप पूर्णतः फिर से समझ लें एक बार। सबसे पहले हमने सवाल को लिखा, लिखने के पश्चात हमने देखा कहाँ से क्या हो सकता है। हम नीचे भी घटा सकते हैं, हम ऊपर भी घटा सकते हैं। हम आप सोच रहे हो सर ऐसे क्यों नहीं घटाए, बिल्कुल घटा, ऐसे नहीं घटाएंगे। क्यों 0, जहाँ पर आपको साढ़े में 1 1 1 3 जगह मिल जाए, समझ लो 2 शून्य बनाने हैं। 2 शून्य अगर आपके बन गए तो आप ये समझ लो तीसरी लाइन में आंसर आ जाता है। तो हमने 2 शून्य चाहे तो ऊपर घटा दो चाहे नीचे, तो चाहे R1 से घटा दो चाहे R2 से। तो हमने R1 गेट R1 माइनस R2 एंड R2 गेट R2 माइनस R3। ठीक है ना,
कोई दिक्कत नहीं, R1 से R2 घटाई और R2 पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ तो R2 में से R3 घटा दी, इफेक्टिव नहीं होनी चाहिए। तो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, 1 जेड जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से x माइनस वाई वाई माइनस जेड ओवेनिस्ट ले लिया, लेने के बाद 0 0 1 1 1 जेड एक्स प्लस वाई वाई, हमने देखा ये तो पहले से ही 2/2 की बन गई, ये माइनस ये, तो इसलिए हमने यहीं से प्रसार कर दिया x माइनस वाई C1 के अंदर से, ये C1 है तो 1 ये वाला कोना पकड़ लो तो ये इसका गुणा माइनस ये, बस हो गया, ठीक है ना। अब देखें एक और शानदार सवाल है, देखेंगे। इस शानदार सवाल को देखने के लिए ध्यान से देखें, ये सीधा सीधा बराबर 0 लिख रहा है और यहाँ से हमें ज़रूरत भी नहीं डेल मानने की, ठीक है ना। हमने डेल मान लिया है लेकिन डेल मानने की ज़रूरत नहीं है, दिया है, क्या लिखेंगे, चूंकि दिया है, गिवन दैट। चलिए तो सबसे पहले हम गुणधर्म नंबर कौन सा प्रयोग करेंगे, 5, गुणधर्म 5 का प्रयोग करने पर, क्यों, क्योंकि किसी स्तंभ में 2 अवयव जुड़ रहे हैं, तो यहाँ से x y और z, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ओके, यहाँ से 1 1 1 ये आ गया प्लस, और दूसरे में आ जाएगा x y z, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब और बराबर 0। कोशिश करूँगा आ जाए, बड़ा सवाल है ये, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और बड़ा भी है। आपने देखा कि यहाँ पे कुछ काम बनने वाला है, क्या, इसको तो ऐसे ही रख लो, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस, यहाँ देखो R1 से x, R2 से y तथा R3 से z कॉमन लेने पर, ठीक है। तो x y z यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ 1 1 1 x y z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखो यही चीज़ें आपको सीखनी होंगी कि सर करना कैसे है। आप सोच रहे हो सर हम करते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ से x कॉमन था, यहाँ से y, अब ये देखो ये और ये चीज़ सेम है, अंतर क्या है, अंतर क्या आ रहा है कि ये अभी सिस्टम से नहीं लिखे, तो इस वाले को हम 1 इधर को ले आए, चाहे इसको बदल लो चाहे इसको ले आओ, ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर हम जो संक्रिया का प्रयोग करते हैं वो संक्रिया आप देखो गुणधर्म नंबर 2 से चेंज करते हैं बार बार। तो जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले को, तो R1 है ना, इसको चेंज कर दो तो R2 इंटरचेंज R3 एंड एक साथ करेंगे। जब ये R2 R1 पे आ जाएगा तो एक माइनस आ गया, और फिर R1 इंटरचेंज R2 तत्पश्चात, ठीक है ना। तो ये समझदारी की बात होती है, वो कोई इशू नहीं है, सब समझ जाते हैं। एक्स वाई जेड प्लस बन गया, क्यों, 2 बार चेंज हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को बदलने पर गुणधर्म नंबर 2 यही तो कहता है, एक माइनस चिन्ह बदल जाता है, लेकिन संख्यात्मक मान वही। तो हमने क्या किया, इसको इससे बदला, एक माइनस, फिर इसको जो यहाँ आ गया, फिर इसको इससे बदला, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखो ध्यान से, प्लस एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। कोशिश मैं करूँगा भाई कि आपको पूरा यहाँ पे समझाने का प्रयास किया जाए। थोड़ा बड़ा सवाल तो है ही, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कॉमन लेने पर इतना ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखें, कॉमन ले लिया, यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ से कॉमन ले लो, ये प्लस हटा दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या कॉमन आएगा, कॉमन आएगा पूरा सारे 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखिएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। देखो ये और ये सेम है, जब सेम है तो कॉमन आ गया, 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम इसको हल करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, चूंकि ये आ गया 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अभी पीछे ये देखो यही है ना, सेम टू सेम यही रखा हुआ है, तो ये आपका मिल जाएगा। अभी आपने प्रूफ किया, बोलो भाई, तो प्रूफ किया तो x माइनस वाई, हाँ, और ये भी किसके बराबर है, 0 के, तो x माइनस वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। आप ऐसा नहीं लिखोगे, हल करेंगे, क्या करेंगे,
हल। ये हमने तो अभी यहाँ से लिख दिया है क्योंकि मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन अभी यही बताया, 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर 1z z स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से आया जो वो देखते हैं, और यहाँ से ये मिल गया बराबर 0, तथा दोनों मिला के अगर देखें तो 1 प्लस एक्स वाई जेड और x माइनस वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स बराबर 0। परंतु दिया है, क्या दिया है, x y z भिन्न भिन्न हैं, सभी कैसे हैं, भिन्न भिन्न हैं। इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर नहीं है y के, y बराबर नहीं है, तो x बराबर नहीं है y के, y बराबर नहीं है z के और z बराबर नहीं है x के। तब क्या बचा, 1 प्लस एक्स वाई जेड, हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0, तो एक्स वाई जेड बराबर -1, ठीक है ना। हैंस प्रूफ। यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है, उसने जो भी कहा है मैंने हल कर दिया। हल करने के पश्चात मैंने देखा 2 पार्ट बने, तो 2 खंड बनते हैं, तो एक को 0 बराबर रखते हो, दूसरे को भी तो रखते हो, तो वही मैंने किया और इसको हल करने के पश्चात हमारी वैल्यू ये आ गई। तो ऐसे ही 1 प्लस एक्स वाई जेड भी 0 के बराबर है, तो ये पूरा टोटल मामला 0 हो गया। अब यहाँ बात दी गई है कि यदि एक्स वाई जेड भिन्न भिन्न हैं, तो हमने लिख दिया, परंतु दिया है एक्स वाई जेड भिन्न भिन्न है, तो एक्स बराबर नहीं है वाई के, वाई बराबर नहीं है जेड के, तो एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स माइनस वाई डज नॉट इक्वल 0। क्या मतलब हुआ, एक्स माइनस वाई डज नॉट इक्वल, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, एक्स एक ही बात है, एक्स माइनस वाई डज नॉट इक्वल 0, चाहे ऐसे लिख दो, है ना, चाहे वाई माइनस जेड डज नॉट इक्वल 0, चलो ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, और जेड माइनस एक्स डज नॉट इक्वल 0, एक ही बात है, एक्स बराबर नहीं है वाई के, वाई बराबर नहीं है जेड के और जेड बराबर नहीं है एक्स के। तब हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0, तो एक्स वाई जेड बराबर -1। तो आज आपने देखा, हमने यहाँ तक आपको आज बता दिया है, इतने क्वेश्चंस आपने कंप्लीट कर लिए हैं, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप का, बस यहाँ पर 1 प्लस पी एक्स क्यूब लिखा है, ए एक्स क्यूब लिखा, कुछ भी लिखा हो, आरबीएससी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, इन्हीं में से बार बार रिपीट होके आता रहता है ना। तो अब हम आगे बताएंगे, आगे आप इसको कंप्लीट कर लेना जितना मैंने आज पढ़ा दिया। अभी एक एग्जाम्पल और बताने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। डेल इक्वल टू, ये जो लिखा हुआ है, अगर हम इस पे देखें, ध्यान से गौर करें, तो इसको दोबारा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जगह अपने पास उतनी रहती है। तो आप एक काम करेंगे, ये सवाल है, डेल इक्वल टू मान लो यही लिखा हुआ है, माना, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, देखो ए अपॉन से खत्म करना चाहे तो ए का गुणा इसमें कर दें, बी का इसमें और सी का इसमें, और ए बी सी का भाग दे दें। जब हम ऐसा हम तब करते हैं जब हमें सारणिक का मान अपरिवर्तित रखना हो, मतलब जितने का गुणा करें उतने का पूरे सारणिक में भाग भी दे सकते हैं। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेशन हमें बना के चलना है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे गुणा करने की प्रक्रिया में ए R1 गेट ए R1, R2 गेट बी R2 और R3 गेट सी R3। इसका मतलब यही हो गया, हिंदी में लिख दो, R1 में ए से, R2 में बी से, R3 में सी से गुणा करने पर, एवं ए बी सी से पूरे सारणिक में भाग। तो डेल इक्वल टू ए बी सी, जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ 1, यहाँ ए का गुणा करें ए क्यू और ए बी सी, यहाँ 1, यहाँ बी क्यू, यहाँ ए बी सी, यहाँ 1, यहाँ सी क्यू और यहाँ ए बी सी। देखिए C3 से ए बी सी, C3 से ए बी सी उभयनिष्ठ लेने पर, तो जैसे हम उभयनिष्ठ लेंगे तो डेल इक्वल टू ए बी सी बटे ए बी सी, 1 1 1, ए क्यू बी क्यू सी क्यू 1 1 1, ठीक है। लिखेंगे चूंकि C1 व C3 सर्वसम है, कौन सा गुणधर्म है, गुणधर्म 3, गुणधर्म 3। वेरी इजी, मतलब अगर आप चाहें तो बिल्कुल सीख सकते हैं। तो ये देखिए डेल इक्वल टू 0, कोई टाइम लगा नहीं लगा, आप देख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन भी मैंने लिख दिया आरबीएससी के अंदर, ये 2015 में आया हुआ वो शानदार प्रश्न है, मैंने लिख दिया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर भी ये डेल बराबर मान लें, ठीक है, माना ही है सब।
तो ध्यान से देखें, अगर हम ऐसे जोड़ते हैं तो देखो ये देखना पड़ता है हम किधर से ऐड करें, पंक्तियों पर या स्तंभों में। ऐसा नहीं उठाया मुंह और आंसर भी देखें किधर की तरफ हमें करना पड़ेगा। तो अगर हम ऐसे जोड़ते हैं 2c ये हो गया, 2c ये 4c हो गया, कोई फायदा नहीं। लेकिन हमने देखा अगर हम इधर से जोड़ें तो a 2a 2b 2c बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डेल इक्वल टू तो लिखेंगे और C1 गेट संक्रिया कौन सी लगाएंगे, यहां लिखते चलें, संक्रिया जरूर लिखें। ये जो बात लिखी हुई है यहां पे संक्रिया जो भी है, संक्रिया C1 गेट कहां पे जोड़ रहे हैं, C1 पे, C1 C2 और C3, C1 पे C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब क्या हुआ, 2a 2b 2c, 2a 2b 2c, 2a 2b और 2c, इस तरीके से बन गई। ठीक है भाई, आप देख लो, ये देखो a इसमें जुड़ेगा 2a हो गया, b इसमें जुड़ेगा 2b हो गया, ये b इसमें जुड़ेगा और यहाँ जुड़ते जा रहे हैं। और यहाँ a b प्लस c प्लस 2a और a, यहाँ b b और c प्लस a प्लस 2b। ओके, यहाँ टेक LHS लेने के बाद ठीक है क्या करेंगे, C1 से 2a प्लस b प्लस c क्या आ गया, कॉमन लेने पर गुणधर्म नंबर 4 प्रयोग होगा। मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, सब गुणधर्म ही चल रहे हैं। 2a प्लस b प्लस c क्या बचा, 1 1 1, और जब भी 1 1 बनेगा तो 0 बनाने पड़ते हैं, आपको पहले ही बता रखा हमने। तो a b प्लस c प्लस 2a और a, यहाँ b c प्लस a प्लस 2b। वेरी इजी होने वाला है। क्या होने वाला है, यहाँ देखिए, अब क्या बनाएंगे, 0। तो जैसे ही बनाएंगे तो संक्रिया R2 गेट R2 माइनस R1, देखो इसमें घटाएंगे 0, यहाँ देखो a बन जाएगा, यहाँ 0 बन जाएगा। और क्या करेंगे, और भी कर दो, एंड R3 गेट R3 माइनस R1, R1 को ही दोनों से घटा दिया तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा R1 पे। तो 2a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c ये बन गया। तो यहाँ पे आ गया 1 a और b, यहाँ क्या आ गया 0, यहाँ b प्लस c प्लस a और 0, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ पर c प्लस a प्लस b, क्योंकि b घट गया, ये वाला b इससे घट गया। ठीक है, तो R2 व R3 से अब पुनः R2 व R3 से क्रमशः क्या a प्लस b प्लस c उभय निष्ठ कॉमन लेने पर। तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो 2a प्लस b प्लस c का क्या बन जाएगा, होल क्यूब का, 2 यहाँ से आएंगे, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c और a प्लस b प्लस c पहले से है। तो अपने पास क्या बचा, 1 0 0 और a 1 0, ठीक है, और v 0 1, ठीक है। तो C1 के अनुदेश पूरी बात करनी पड़ेगी, 3 नंबर ऐसे नहीं मिलते। C1 के अनुदेश प्रसरण करने पर, क्या करने पर, प्रसरण करने पर, तो डेल इक्वल्स टू 2a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, और यहाँ सॉल्व कर देंगे तो ये देखो 2 बाई 2 का बन गया 1 और 1 माइनस 0, ये देखिए 1 माइनस 0, ठीक है। ये तो 0 हो ही गए, लिखना चाहो लिखो, नहीं तो कोई जो माइनस 0 प्लस 0 कोई अंतर नहीं पड़ता। डेल इक्वल टू 2a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, हैंस प्रूव। ओके, तो आज आपको मैंने जितने सवाल करा दिए हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अभी आगे अपने उदाहरण 12 हमने अभी रह गया, और अभी 2020 में जो आया कल बताएंगे उदाहरण 16 17 है ना 18, फिर ऐसे ही चलता जाएगा। अभी उदाहरण की बारी है। आपको मैं आज काम देता हूं थोड़ा सा एक्सरसाइज 4.2, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 4.2 में आप क्या करेंगे, जब तक के लिए मैंने आपको लेक्चर नंबर 6 में भी पढ़ा दिया है। तो पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, और छठवां भी कर सकते हैं, सातवां भले ही मत करना, ठीक है ना। तो आपको 6 तक के सवाल, कहाँ तक के, 6 तक के सवाल करके देखने हैं। 6 तक के सवाल बड़े आराम से आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जितना भी टॉपिक मैंने पढ़ाया उसमें मोस्ट देन प्रैक्टिस कीजिए। आपको शारीरिक पूरी परीक्षा भर, जब परीक्षा होगी तभी पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाए, गुणधर्म याद होने चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
थैंक यू सो मच।